देखिए, आजकल हम बहुत खुश हैं और कुछ भी क्यों ना हो, हमने भारत को अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को बहुत बुरी तरह मार दी है। रात की तारीकियों में भी, दिन की रोशनी में भी, हम जहाज़ों के ज़रिए भी, हम अमली तौर पर उनके अड्डों पर इस तरह टूटे कि जिस तरह को तसव्वुर नहीं था। उनका ख़्याल था कि हमारी जो उनके पास जो जहाज़ हैं फ्रांस से लिखे हुए, वो हमारे जहाज़ से बहुत सुपीरियर है। उनके ख़्याल में उनकी टेक्नोलॉजी से बहुत आगे थी, मिसाइल टेक्नोलॉजी। और वक्त ने देखा कि बहुत, और इतने लोग खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, जगह जगह जश्न मना रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, खुशी मनाना अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यही वो सूरत-ए-हाल होती है जब हम शिकस्त की तरफ बढ़ते हैं। शिकस्त नहीं मैं कहना चाहता, ठीक लफ्ज़ नहीं है। हम एक ऐसे सख्त बढ़ते हैं जो अच्छी नहीं होती। 65 की जंग हमने जीती और उसके बाद भारत ने तैयारी की और 71 की जंग में हमें वो सबक सिखाया कि हमें आज भी याद है। इस तरह मुझे डर है, मैं फिर कहता हूँ मुझे डर है कि ये जंग हारने के बाद इंडिया जो है वो अपनी तैयारी करेगा और 4-6 महीने के बाद वो उस बात की कोशिश करेगा कि वो आलात लें, वो हथियार लें, वो चीज़ें लें जिसके साथ हमारे साथ लड़ाई लड़ सके। मुझे इस बात का भी यकीन है कि वो जंग भी हम जीतेंगे, लेकिन इसमें इब्तदा तौर पर हम नुकसान भी उठा सकते हैं। हमें बहुत ढीले होकर नहीं बैठना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो कुछ हो गया है खुशियाँ मनाओ और बस खुशियाँ मनाओ। हमारी क़यादत ने कमाल की है, हमारे लोगों ने कमाल की है, लेकिन असल चीज़ देखने की है कि अब आने वाली जंग के लिए हमें तैयार होना चाहिए। इंडिया एक नखरा करेगा, वो बात को लंबा करेगा और बात को लंबा करके इस बात की कोशिश करेगा कि किसी तरीके से ये मामला जो हैं ज़रा आगे बढ़ते जाएं। और ऐसी सूरत में हमें होशियार रहना है, हमें तैयार रहना है, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि भारत हमें नुकसान पहुंचाने के लिए तैयारी करेगा, बिल्कुल इस तरह जिस तरह 65 के बाद इसने 71 में की थी। मेरा ख्याल में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए आने वाले दिनों में, ना कि सिर्फ हमें ये सोचना चाहिए कि हम बहुत जीत गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, उसने हमें ये फतह दी है, लेकिन इसके साथ आने वाले दिनों की दुश्मन बहुत घात है। हमें उसके लिए तैयार रहना है और तैयार रहना चाहिए।